एक्टिंग में असफल हो चुके चिराग पासवान जी क्या राजनीति में सफल हो पाएंगे? सवाल ये अभी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि और सवाल एक और भी है कि रामविलास पासवान जी की मौत पे चिराग पासवान जी राजनीति करते हैं। मौका है रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि मनाने का। चिराग पासवान जी ने एक भव्य तरीके से आयोजन किया है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लगभग जितने भी नेता उनको इनवाइट किया, पर्सनली जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने चिराग पासवान जी तेजस्वी से मिले और लालू यादव जी से मिले और भी भाजपा के कई नेताओं से मिले, पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से वो मिल रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने राजनीति भविष्य तलाश रहे हैं, चाहे जो भी हो उनका राजनीति भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब तक का जो 7 साल का जो राजनीति उनका रहा है वो अपने पिताजी के दम पे रहा है, उन्होंने अकेले दम पे नहीं कुछ किया है। तो क्योंकि अब देखिए अब उनकी पार्टी भी नहीं रही है, जो उनके चाचा जी थे पशुपति पारस जी, उन्होंने पार्टी से भी उनको निकाल दिया है, तो अब वो अकेले से पड़ गए हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने जन समर्थन जुटाने के लिए आशीर्वाद यात्रा भी किया था। अब आशीर्वाद यात्रा कितना सफल रहा कितना असफल रहा वो तो बिहार की जो पासवान समाज के लोग हैं उनको पता होगा। मैं पासवान समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं कि हमारा वोट परसेंट 5 से 6% फिक्स है। 5 से 6% मतलब होता है कि एक जाति की वोट आपको मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक जाति की भी वोट नहीं मिलती है, क्योंकि जो अवेयरनेस है समाज के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के प्रति और संविधान के प्रति जो अवेयरनेस बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को जो फिक्स वोट है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी के कई ऐसे बयान आए हैं पहले भी और अभी भी। उनके बयान आते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उनको ये समझना चाहिए कि आप पहले आरक्षण को समझिए। चिराग पासवान कई उनके ऊपर आरोप लगाते कि चिराग पासवान राजकुमार हैं, उनको पता ही नहीं है समाज के अंदर जो जातीय भेदभाव होता है वो चिराग को पता ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आरक्षण क्या है? लेकिन चिराग पासवान जी ये कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अरे यार, क्या आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम है क्या? आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। वो ये है कि अगर मान के चलिए जहाँ पे आपको एक समाज कब्जा कर रखा है उस जगह पे जो सबसे निचला तबका है उसको हम कैसे पहुँचाएं, ये है आरक्षण। उनके लिए सीटें खाली करनी पड़ेगी आपको। अब 5 कुर्सी लगी है, अगर ये बोल दिया जाए कि गरीबी अमीरी के आधार पे 5 कुर्सी पे बैठना है तो आप समझ सकते हो ना कि क्या होगा, क्योंकि देश में जातीय व्यवस्था है। तो जो जातीय व्यवस्था का जो शूद्र समाज है, क्या वो सवर्ण समाज का जो गरीब लोग हैं क्या उसका मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सारी कुर्सी पे तो कब्जा वही लोग कर लेगा। तो आरक्षण की व्यवस्था है कि कुर्सी में 2 कुर्सी उनके लिए, 2 कुर्सी उनके लिए, 2 कुर्सी उनके लिए, ये सारा बंटवारा हुआ कि इस तरीके से सभी समाज के लोग उस कुर्सी पे बैठेंगे। चिराग जी अगर ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, अगर वो पक्षधर हैं, तो आप चिराग जी को हम भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का एक बार डाटा निकालिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या शूद्र समाज, दलित समाज, बहुजन समाज बन पाया? क्यों नहीं भाई? वहाँ पे तो आरक्षण नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं दिलवा पाए? वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहाँ जज बनते हैं। तो वहाँ प्रतिनिधित्व, वहाँ आरक्षण नहीं है तो वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ अमीरी गरीबी के आधार पे होता तो क्या कोई गरीब का बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है? नहीं बन रहा, वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है। तो इस तरीके से कई जो युवा नौजवान हैं वो चिराग पासवान जी के ऐसे बयानों से नाराज़ होते हैं, और वो अम्बेडकरवादी जो बाबा साहेब को फॉलो करते हैं वो भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी हमेशा अपने बयान में कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। सीता मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे,
मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने जुबान से जय भीम का नारा नहीं लगाते। कभी जो जिनके वजह से आज वो जिस मुकाम पे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से उनका नाम तक नहीं लेते। तो पासवान समाज के भी लोग बंधुआ मजदूरी की तरह काम नहीं करेंगे, ऐसा देखने को मिलता है। तो चिराग जी को उनको भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाला, उनको ये पता चल गया कि पासवान समाज जो हम समझते थे उसको, क्योंकि पासवान देखिए रामविलास पासवान ने भी वही गलती करी कि पासवान समाज को बाबा साहब का मिशन से दूर रखा। उनको एक जाति और जाति को सामंतवादी बनाने में कैसे लग गए और जाति को जातिवादी बनाने में कैसे लग गई, उनको पूरे आमंडर में पाखंड में कैसे जड़ के रखा, बाबा साहब से दूर रखा। अगर इन सभी नेताओं को पता है कि जिस दिन हमारे समाज का, जिसको हम अपनी जाति का वोट पे, जाति आधार पे वोट हम बना रखे हैं, अगर वो समाज बाबा साहब को पढ़ने लग जाएगा तो वो समाज हमें वोट नहीं करेगा, समझ रहे ना। क्योंकि उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है वो उनके अंदर से जातीय व्यवस्था और जातिवाद ख़त्म हो जाता है। वो समानता की बात करता है, संविधान की बात करता है, संविधान में मिले अधिकार की बात करता है। वो एक जाति विशेष पे बंधुआ मजदूरी बनना नहीं चाहता। तो हम बात कर रहे थे अभी कि रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि के बारे में। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से उनके लिए तैयारी चल रही है कि पूरे पकवान अच्छे तरीके से। इन पे भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो इतने पकवान क्यों, पकवान हो या पुण्यतिथि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो अपने पिताजी को लेकर के कोई कार्यक्रम करते तो उनका एक निजी मामला है, हमें इस पे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका जो भी हो, चाहे इंटेंशन जो भी हो कि हम एक राजनीति मैसेज भी देना चाह रहे हों, जो भी हो, लेकिन एक प्रोग्राम को कर रहे हैं अपनी पुण्यतिथि पे, तो चलिए श्रद्धांजलि दे, अच्छी बात है। लेकिन चिराग पासवान जी की जो राजनीति भविष्य है वो हो सकता है कि इससे तय हो, क्योंकि उनके जो चाचा जी है पशुपति पारस जी, वो भी आ रहे हैं। तो हो सकता है ये 16 भी हो सकता है कि एक मौका है 16 हो जाए, या ये हो सकता है कि जैसे तेजस्वी यादव ने कई बार ये कह चुके हैं कि हम चिराग को अपने साथ तभी लेंगे जब चिराग पासवान जी गोवलकर को छोड़कर अंबेडकर को अपनाएंगे। तो हो सकता है शायद चिराग पासवान जी हम बाबा साहब अंबेडकर को अपना ले तो तेजस्वी यादव जी भी इनको अपना ले, और हो सकता है वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। तो ये सारे अटकलें हैं। जो भी हमने मैंने जो सारी बातें बताई, ये सारी भविष्य के गर्भ में है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा।